दोस्तों, हमारे देश की राजनीति में अब आईटी सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे किसी का भी आईटी सेल हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो। इसीलिए एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट रखी गई जो कि सोशल मीडिया में तहलका मचा रही है, खूब ट्रेंड कर रही है। ये डिबेट अंजना ओम कश्यप की थी, जिसमें केवल 2 गेस्ट बुलाए गए, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और कांग्रेस के आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया सुनीत। दोस्तों, बीजेपी का तो खैर आईटी सेल सबसे बड़ा है, तो सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अपने आईटी सेल से बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। कई राज्यों में सरकारें बन गई। विपक्ष को लेकर जो खास नैरेटिव बनाने की जोर आजमाइश गोदी मीडिया करती है, उससे ज्यादा मजबूती से सोशल मीडिया में हो जाता है। मतलब हमारे परिवारों में, हमारी यारी दोस्ती में, हमारे सगे संबंधियों के बीच में खटास अगर पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा पैदा हुई है तो ये आईटी सेल की देन है। ना जाने कहाँ से व्हाट्सएप में, परिवार के व्हाट्सएप में, दोस्तों के व्हाट्सएप में अजीबोगरीब नफरती ट्वीट्स आ जाते हैं, नफरती बाइट्स आ जाती हैं या फिर नफरती पोस्ट आ जाते हैं। और ये हम सबके साथ हो रहा है, ये हम सब ने महसूस किया है। कईयों की दोस्तियां टूट गई, कईयों के परिवारों में लड़ाई झगड़े हो गए, क्योंकि आईटी सेल का तंत्र, बीजेपी आईटी सेल का तंत्र इतना मजबूत था कि उसने लोगों के परिवारों, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम तक की घुसपैठ कर ली। लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि 2024 में बीजेपी आईटी सेल को कड़ी चुनौती दी कांग्रेस के आईटी सेल ने। मैं यहाँ पर आपको एक और जानकारी दे दूं कि बहुत से लोग ये जानते हैं कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो सबसे पहली बार आईटी सेल बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहला आईटी सेल जिसने कमाल किया था वो था आम आदमी पार्टी का आईटी सेल। उस वक्त अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी के तौर पर खड़ी कर रही थी अपने आप को, और उस वक्त बस सोशल मीडिया आया था भारत में। तो आम आदमी पार्टी के आईटी सेल ने जितनी होशियारी से अपने नैरेटिव को, अपनी बात को लोगों के बीच पहुंचाने की सफलता हासिल की, उसको इनकैश किया, उससे आइडिया लिया बीजेपी ने। अब बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई थी 2014 के पास, अब उसके पास तंत्र के, पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, तो बीजेपी ने उसको बहुत विस्तार किया। बीजेपी ने एक पूरा का पूरा मतलब एक पूरा सिस्टम बनाया जिसमें बाकायदा लोगों को एम्प्लॉय किया गया, लोगों को सैलरी पर रखा गया। अभी भी बीजेपी के पास सबसे बड़ा आईटी सेल है, लेकिन दोस्तों 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को इस आईटी सेल से कड़ी चुनौती मिली है कांग्रेस के आईटी सेल में, जिसकी हेड है सुप्रिया सुनीत। तो सुप्रिया सुनीत और अमित मालवीय यानी कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुखों को बुलाया गया और अंजना ओम कश्यप ने अलग अलग मुद्दों पर दोनों से बात की। दोस्तों, इस पूरे की पूरी बहस के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया में अब तहलका मचा रहे हैं। आसान भाषा में 1 घंटे के डिबेट का मैं क्रंच आपको बताती हूँ। दोस्तों, अमित मालवीय ने राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे के लिए कहा, राहुल गांधी 6 सितंबर को विदेश गए, लेकिन उनके पूरे दौरे में सिर्फ 5 घंटे का हिसाब सार्वजनिक है। बाकी समय राहुल गांधी कहाँ थे? क्या वो देश में तख्ता पलट करने वाले लोगों से मिल रहे थे? इस तरह के सवाल अमित मालवीय ने कहे, जिसका जवाब सुप्रिया ने क्या दिया वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों, सत्ताधारी दल के आईटी सेल के प्रमुख सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो बताएं ना राहुल गांधी की पूरी विदेश दौरे का ब्यौरा क्या है। एक चीज जान लीजिए, ये बड़ा हिट डायलॉग है बॉलीवुड का, लेकिन ये बिल्कुल सही साबित होता है। अगर सरकार और पुलिस चाहे ना तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी ना उठे, और सरकार चाहे तो चप्पल किसने उठाई है ना, उसकी जानकारी भी वो निकाल ले। सरकार बहुत बड़ा तंत्र है, सरकार से बड़ा कोई तंत्र ही नहीं है देश में। देश चला सरकार रही है। राहुल गांधी अमेरिका में किससे मिल रहे हैं, कितने मिनट के लिए मिल रहे हैं, पल पल की जानकारी होती है सरकार के पास, सरकार सार्वजनिक कर दे। अमित मालवीय इतने मजबूर होकर, सत्ताधारी दल के आईटी सेल के प्रमुख होकर इतनी मजबूरी वाली बात क्यों कर रहे हैं कि राहुल गांधी के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों से मिल रहे हैं? अरे आप जारी कर दीजिए ना राहुल गांधी का पूरा शेड्यूल कि इतने बजे उठते हैं, इतने बजे वॉक पे जाते हैं, इतने बजे इससे मिलते हैं, इतने बजे इससे मिलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार के पास पूरी जानकारी ना हो, मानने को तैयार नहीं हुई है। लेकिन फिर आप ये अनजानी और ऐसी कॉन्स्पिरेसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी अगर देश विरोधी लोगों से मिल रहे हैं तो राहुल गांधी छुट्टा क्यों घूम रहे हैं? राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष क्यों बने हुए हैं? राहुल गांधी जिस वक्त अमेरिका से भारत आए दोस्तों, उसी वक्त उनको एयरपोर्ट में गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला गया? एक आदमी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों से अगर मिल रहा है तो आपने उसको खुला क्यों छोड़ रखा है? और अगर आपको ये लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है इसलिए आपने उसको खुला छोड़ रखा है, तो फिर इस फालतू की थोती बयानबाजी आप क्यों करते हैं? दोस्तों, इस मुद्दे पर सुप्रिया सुनीत ने जबरदस्त तरीके से अमित मालवीय को जवाब दिया। सुनिए वो क्या कह रही हैं। वो कहती हैं, हमारे पास 40 मिनट का टाइम है। मैं बीजेपी को चुनौती देती हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री के जनक अमित मालवीय को अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल उल्टी आरती कर रहे हैं। ये स्कूल बंक करने वाले जानती ही नहीं कि आरती सीधी करो तो टीवी कैमरा उल्टी दिखाता है। पकड़े गए तो ट्विटर ने इनको टैग किया। इन्होंने तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ अपनी भतीजी
और बहन तक की फोटो को दुष्कर्म करके चलाया, ये वो व्यक्ति सामने बैठा है। राहुल गांधी के लिए झूठ फैलाने वाले बताएं, मोदी की तीसरी बार पीएम बनने के बाद 26 आतंकी हमले हो चुके हैं, उस पर कोई नहीं बोला। राजनीति में आप किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी की जान लेने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इस देश का अभिभावक है, उसे उठ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए था कि ये गलत है। मणिशंकर अय्यर ने मोदी के लिए एक गलत शब्द कहा था, कांग्रेस ने 24 घंटे में उन्हें निकाल दिया। क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? दोस्तों, जो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय, इनके कई पोस्ट के लिए सोशल मीडिया एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उन्होंने इनके कई पोस्ट कई बार रेस्ट्रिक्ट किए हैं। कई पोस्ट के नीचे जानकारी दी है कि ये गलत जानकारी है, और राहुल गांधी के बयानों को गलत तरीके से पेश करना, उनके आधे बयानों को कोट करना, ये इससे पहले कई बार हो चुका है अमित मालवीय ने, कि कई बार पकड़े गए हैं ऐसा करते हुए। उसी को यहाँ पर सुप्रिया सुनीत कोट कर रही थी। उसके बाद अंजना ओम कश्यप ने सुप्रिया से भी पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को अच्छा बता रहे हैं कश्मीर के लिए। दोस्तों, ये बयान कल मोदी जी ने जम्मू में भी दिया। जम्मू में रैली जब मोदी जी ने की कटरा में, तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की तारीफ कर रहे हैं, उनके गठबंधन की तारीफ कर रहे हैं, इन दोनों का एजेंडा एक है। इसका जवाब भी सुप्रिया सुनीत ने ये दिया कि तुच्छ सा देश है पाकिस्तान, आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? बात भी क्यों करें हम उस देश की, जिस देश के पास खाने को नहीं है, वो आटा नहीं है उस देश के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए, उस देश के बारे में हम बात ही क्यों करें? उस देश को आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? बात भी सही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमको इससे क्या मतलब होना चाहिए? दोस्तों, हमारे देश के चुनाव में पाकिस्तान आ क्यों जाता है, लेकिन आता है तो किसको फायदा पहुंचाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा है जब पाकिस्तान के बारे में बात पीएम मोदी ने नहीं की हो, इस चुनाव में भी हो गई। तो बड़ा सवाल ये, फायदा किसको पहुंचाता है? और जब आईटी सेल की बात हो ही रही है दोस्तों, तो 5 साल पुराना अमित शाह का ये वीडियो भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। अमित शाह तब देश के गृह मंत्री नहीं बने थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उस वक्त वो आईटी सेल के लोगों के बीच बैठे हुए थे। ये मजबूती से बता रहे थे, बड़े गुमान से बता रहे थे कि झूठी या सच्ची जो भी जानकारी हो, बीजेपी का जो तंत्र है सोशल मीडिया का इतना बड़ा है, वो लोगों तक पहुंचा सकता है। हम जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो। दोस्तों, अमित शाह यहाँ पर ये भी बता रहे थे कि झूठ बोलना मत, लेकिन फिर ये भी बता रहे थे कि अखिलेश यादव को लेकर एक वीडियो आगे पहुंचाई गई, उससे ऐसा नैरेटिव फैला और ये कुछ हुआ और वो अधूरी वीडियो थी। उसके बाद फिर अमित शाह कहते हैं कि ऐसा करना मत, ऐसी झूठी वीडियो फैलाना मत। लेकिन समझदार को इशारा तो काफी है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईटी सेल के लोगों के बीच बता रहे हैं कि उनका आईटी सेल इतना मजबूत है कि वो झूठा और सच्चा जो वीडियो चाहे, जो नैरेटिव चाहे, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल ने हाल के सालों में क्या किया है। लेकिन उससे एक कदम आगे दोस्तों, दिक्कत ये हो गई है कि बीजेपी का जो आईटी सेल, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे मजबूत है, जिसके पास फंड की कोई कमी नहीं है, उसके पास एक चीज की कमी हो गई है, आइडियाज की कमी। पहले जो आईटी सेल बोलता था, लोग हाथों हाथ रहते थे। अब दूसरा जो आईटी सेल है कांग्रेस पार्टी का या दूसरी पार्टियों का, वो भी उतना ही मजबूत हो गया। वो तुरंत उसको रोक देता है, वो तुरंत उसका सच बता देता है। या फिर वो जो नैरेटिव है, नेहरू को गाली बकना, गांधी को गाली बकना, वो भी अब बोरिंग हो गया है, पुराना हो गया है। लेकिन बीजेपी का जो आईटी सेल है वही अब भी रिपीट कर रहा है। आप देखिए, पिछले 10 सालों से जिस तरह के पोस्ट शेयर किए गए नेहरू के लिए, गांधी के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए, बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से या फिर बीजेपी के आईटी सेल को प्रमोट करने वाले लोगों की तरफ से अब भी वही बातें बोली जा रही। लेकिन अजीब बात है कि लोग अब बोर हो गए हैं सुनते हुए। अगर लोग वो हाथों हाथ लेते तो मोदी जी बहुमत से क्यों दूर होते? राहुल गांधी की पार्टी को 99 सीटें क्यों मिलती? इंडिया गठबंधन 200 पार क्यों होता? आप बताइए दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।